औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। ख़वातीन हज़रात, सन न्यूज़ दी मुहर्रम ट्रांसमिशन दे नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान डॉक्टर अली वकार कादरी और मेरे नाल जड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमानान करामी तशरीफ़ फरमा ने मोहतरम डॉक्टर अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी, सरबरा मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस, उन्होंने नाल तशरीफ़ फरमा ने अल्लामा रशीद तुराबी साहब मारूफ इस्लामिक स्कॉलर ने, और उन्होंने नाल तशरीफ़ फरमा ने डॉक्टर मुहम्मद वकास जाफरी साहब इस्लामिक स्कॉलर ने। अज दा दिन इस्लाम की तारीख दे विच बल्कि इंसानियत की तारीख दे विच अलमनाक दिन है। इसकी अहमियत तो हर आम और ख़ास आगाह है, मगर सब तो अहम चीज़ ये है कि असी इस दिन तो हासिल की करते हैं। ये दिन हर साल जड़ा आंदा 61 हिजरी की याद दे विच हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी अलमनाक शहादत हुई। आले रसूल नूं प्यासा ज़िबा कर दिता गया और किस किस तरह के जुल्म नहीं टुटे, असी वो सारा किस्सा जिक्र करते हैं। लेकिन अज असी उस किस्से के जिक्र के नाल नाल ये भी देखना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जड़ी इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उसके पिछू वजूहात की हैं, वो केड़े कदरा हैं, वो केड़ी इकदार हैं, वो केड़े मामलात हैं, वो केड़े अवामिल हैं कि इमाम हुसैन ने कंप्रोमाइज़ करना गवारा नहीं किया, क़याम किया, उन्होंने नाल टकरा गए, टकरा के बड़े तो बड़ा नुकसान अली अकबर अली असगर तक कुर्बान कर देते, मगर एक कदम पीछे ना हटे और कोई उसूल ते कंप्रोमाइज़ ना किया। अज असी उन्होंने असूलों का जिक्र भी करांगे, फ़ज़ाइल का जिक्र भी करांगे और वाक़े शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र भी करांगे। गल शुरू करते हैं सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी। शाह साहब अहले बैत अतहार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत, देखो साढ़े वास्ते तो म्यार रसूलुल्लाह दी ज़ात है ना जी। जिथे रसूलुल्लाह खुश उत्थे असी खुश, और जिथे रसूलुल्लाह गमज़दा उत्थे असी गमज़दा। इमाम हुसैन की शहादत का जड़ा शाह साहब तज़किरा है, ये एक बड़ी अजीबो गरीब गल है कि लोगों की शहादत के तज़किरे आम तौर पर होंदे शहादतां तो बाद, और ये तज़किरा है जड़ी शहादत तो पहले भी है तो शहादत तो बाद भी है। की फरमाते हो इस? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व सहबिहिल मुकर्रमीन अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर अली वकार कादरी साहब, अल्लाह तानू तुहाडे इदारा सन न्यूज़ नूं अजर अजीम अता फरमाया कि उन्होंने अज अहले बैत अतहार और ख़ास तौर पर सैयदना इमाम हुसैन अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व सलामुल्लाहि अलैहि उन्हों दे फ़ज़ाइल मनाकिब और उन्हों दी शहादत और उन्हों दी शहादत फ़लसफ़ा मकसद हिकमत कि अल्लाह मकासद सन उनके उत्ते प्रोग्राम जड़ा तरतीब दिता है। यकीनन तुसी बड़ी इंट्रो अच्छी गल इरशाद फरमाई, बड़ी खूबसूरत गल फरमाई कि ये ऐसा वाक़या है कि जिन्दा गम क़यामत तक आने वाला हर मुसलमान हर साहब ईमान भी महसूस करेगा। और इस शहादत दे वकूअ पज़ीर होने तो पहले कई साल पहले सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे बारे हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम बयान फरमाते ने। उन्होंने साथी रवायत करते हैं, बयान करते हैं कि मैं नैनवा के इलाके आपने वज़ू करवाया तो आपने वज़ू तो फारग होने तो बाद खड़े होके नहर फुरात वाल रुख मुबारक करके फरमाना शुरू करता, सब्र या अब्दुल्ला, सब्र या अब्दुल्ला। तो कहते ने मैं हैरान होके पूछा, या हज़रत इत्थे तो कोई बंदा अबू अब्दुल्ला नज़र नहीं आ रहा जिन्होंने तुसी फरमा रहे, कौन है, किन्हां तुसी तलकीन फरमा रहे हो? तो उन्होंने फरमाया अबू अब्दुल्ला मेरे बेटे हज़रत इमाम हुसैन को मैं कह रहा है। तो गल उन्होंने फिर सुनाई कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च एक दिन हाज़र होया तो मैं वेख्या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई च बैठे ज़ारो कतार रो रहे ने। तो इन्ने आंसू इन्ने हिंजू आपदे अखां च अख मुबारक च बह गए कि आपकी दाढ़ी मुबारक जड़ी सी ना वो हिंजुआ नाल तर हुई पई सी। तो मैं अर्ज़ की मेरे माँ बाप तुहाडे ते कुर्बान हो जान, किहड़ी शै ने तुहानूं गमज़दा कर दिता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे हैदर आ हुणे जबरील अलैहिस्सलाम मेरे को उठ के गए ने तो मैनू ए ना गल दस के गए ने
कि तेरे ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਹਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇਨਬਨਾ ਕਾ ਇਨ ਉਮਤ ਕਾ ਸਤਕਤੁਲ ਇਬਨਾ ਕਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਖਾਤ ਉਹਨਾਂ ਮੱਦਾ ਯਦਾਹੂ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, अल्लामा अलबानी ने इनू खुद सिलसिला हदीस से नकल फरमाया। तो वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपने उन्हें अपना हथ अगे लंबा करके ना जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने उतो मुट्ठी भर के मैनू दिती लिया के, और नबी पाक सल्लम दे लुमे नबूवत दा नूर दा देखना आपने सारिया उम्महातुल मोमिनीन साड़ियाँ मावां उस वक्त तशरीफ फरमा सन, तो आपने उन्होंने सारिया चो इंतखाब किया हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा। ते उन्होंने आपने फरमाया ए मिट्टी जी ना इनू संभाल के रख ला शीशे के मरतबान च, इज़ा तहव्वलत हाज़ी तुरबत दमन फ़अलमी अन्नबनी कद कुतिब। ते जिस दिन मट्टी खून च तब्दील होगी तो समझ नहीं कि उस दिन मेरा बेटा इमाम हुसैन दुनिया च नहीं होगा, वो जामे शाद नोश कर चुका होगा। तो उन्हें संभाल के रख लिया। एक साड़ी हिजरी नूं साड़ियाँ सारियाँ मावां जन्नत सन, तो वही साड़ी मां दुनिया मदीने शरीफ तशरीफ फरमा सन। तो उन्हें ख्वाब देखा दोपहर वेले कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब तशरीफ लियाते ने, तो आप दे सर मुबारक के उत्ते भी मट्टी के असरात ने, कदमां दे उत्ते नाल शरीफ ऐन दे उत्ते भी खाक दे आसार ने। तो वो अर्ज़ करदियां ने असी तुहाडे ते कुर्बान हो जाइए, ए तुहाडी हालत क्यों मैं इस तरह की वेख रही है। तो आप इरशाद फरमाते ने उम्मे सलमा मैं हुणे ही करबला तो होके आया, तो मैं उत्थे वो मंजर जिथे मेरे बेटे नूं ते साथियों नूं शहीद करता गया, तो मैं ना उन्हां दा खून जड़ा ना जमा करके इस मरतबान च पा के लिया। उन्हां दे हत्थ विच मरतबान सी। अल्लाह अकबर। तो मैं इत्थे दसांगा कि साड़ी किताब मिशकात शरीफ उहदे हाशिए उत्ते अल्लाह अकबर मौलाना इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ा वड्डा नां है बर्रे सगीर दी इलमी दुनिया दा। उहदे हाशिए दे फरमांदे ने कि उस आलम च जिथे नबी पाक सल्लम तशरीफ फरमा ने ना, नबी पाक सल्लम नूं इस वाक़या करबला ने गमज़दा कर दिता। आप इत्थे भी अजे वकू पजीर नहीं होया करबला का मामला, उस वक्त भी आप आंसू बहा रहे ने, तो उत्थे आप बरज़ख की दुनिया के अंदर भी ये तकलीफ नूं महसूस कर रहे। यकीनन आप तो जन्नत च ने, उस आलम नूं बस क्या जांदा बरज़ख मेरे रसूलुल्लाह सल्लम तो जन्नत च ने। और अल्लाह अकबर सैयदना इमाम हुसैन दी शहादत है, ये कोई आम शहादत नहीं। तुसी अंदाज़ा लगाओ कि रसूलुल्लाह सल्लम नूं खबर अल्लाह ने दी, और एक बारी खबर नहीं है कादरी साहब, 3 फरिश्ते अलग अलग खबर लैके आए ने, अलग अलग खबर 3 फरिश्ते, एक जबरील अमीन 2 होर फरिश्ते वारी वारी आए ने। मालूम होया कि आसमान वाले दे कोल भी ना ये शहादत है ये कोई आम वाक़या नहीं सी, ये मेरे अल्लाह पाक दे हां कोई आम वाक़या नहीं सी। इहदे बड़ियां हिकमतां ने, बड़ियां बसीरतां ने, जिहदे ते इंशाअल्लाह ऐदा मैं गुफ्तगू अर्ज़ करांगा। तो अल्लाह ताला मैं इत्थे एक जुमला सुना के अर्ज़ इजाज़त चाहना है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुल्लु मुस्लिमिन यंबगी लहू अन युहज़िनहू मा वक़ा मिन क़त्लिही। मुसलमान की पहचान ही है कि जेड़ा हज़रत इमाम हुसैन की शहादत नूं सुने तो उनका दिल गम ना भर जाए, तो गम का उन्होंने एहसास होवे कि मैं किस हस्ती की शहादत नूं सुन रहा ते जुल्म नूं सुन रहा। ख़वातीनो हज़रात असीं ये वाक़या सुनदे आ शाह साहब दे ईमान जिस तरह उबल उबल के गम हुसैन और मुहब्बत अहले बैत तुसीं देख रहे हो किस तरह उन्होंने दी अखियां दे विचों और उन्होंने जज्बात और उन्होंने दी आवाज़ और उन्होंने लबे लहजा दे विचों नज़र आ रही। अगे चलने अल्लामा रशीद तुराबी साहब। अल्लामा साहब डॉक्टर साहब ने शाह साहब ने जड़ा पस मंज़र और सारा वाक़या बयान किया हदीस की रूह दे विच, उहदे विच 2 चीज़ां जिहदे वल शाह साहब ने फिर इशारा भी किया, मैं उसे नूं अगे चलाना चाहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रोना और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुबारक वालां दा और मुबारक दाढ़ी दा गर्द आलूद होना, और फिर सैयदा उम्मे सलमा दा वेखना, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा दा वेखना, दीगर कई सहाबां दा ख्वाब दे विच वेखना, यानी एक किस तरह का ताल्लुक है इमाम हुसैन दे नाल रसूलुल्लाह दा कि जड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं दुनिया दे विच भी मुस्तरिब रखदा है और बरज़ख और जन्नत दे विच भी मुस्तरिब रखदा है। और रसूलुल्लाह ना सिर्फ मुस्तरिब बिन बल्कि आके गमे हुसैन लोगों दे नाल शेयर करेंदे वदे।
कभी उम्मे सलमा अपनी ज़ौजा नाल ते कभी अपने साथियों दे नाल की फरमांदे हो? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कालल मासूमुल अव्वल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मैं डॉक्टर साहब जोड़ा तुसी मौजू रखिया और जेड़ा मखदूम अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी इन्हां दा गिरिया करना रोना ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, फितरत खून है, वाह तासीर है। क्या बात। ਇਹਦੇ असबाब ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ियां गल्लां ने जिन्हां चों मैं एक शेर है तो उर्दू दा लेकिन समझ पंजाबी च आ जाएगा। जब खैर और शर में दिक्कत तफरीक हो गई बेसाख्ता हुसैन की तख्लीक हो गई। हुसैन कौन है? ईद दा दिन है। नबी ने एक बच्चे नूं सज्जे मोढे ते चुक्या, दूसरे नूं खब्बे ते। मदीने दा शहर है, सहाबा दा झुरमट है। ते हजरत अबू हुरैरा कहंदे ने ऐ रसूल अल्लाह बड़ा प्यार है बच्चियां नाल है। फिर कहंदे ने ओए हसनैन तुहाडी कितनी अच्छी सवारी है। वाह। ते नबी ने मोढे ते हथ रख के आख्या अबू हुरैरा ऐ नहीं बल्कि ऐ आख्या कितने अच्छे सवार ने। इत्थे मैं हदीस सुनाना चाहना, अल्लामा तबरी ने बड़ी मेहनत नाल लिखी है। उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह कितने अच्छे सवार ने, मैं समझा नहीं, पर मैं समझाना वा कि ये तां अच्छे ने जैसी जिसो जई माँ ते जिफो जिहा प्यो अल्लाह ने हसनैन नूं दिता किसी नूं नहीं दिता। वाह सुभान अल्लाह। फिर फरमाया ये नहीं जैसी जिफो जई नानी ते जिफो जिहा नाना अल्लाह ने हसनैन नूं अता फरमाया, किसी नूं अता नहीं फरमाया। तीसरा सा फरमाया जिफो जई दादी ते जिफो जिहा दादा अल्लाह ने हसनैन शरीफैन करीमैन नूं अता फरमाया। दादी ओ जिन्हें नबूवत नूं पालिया, नबी नूं पालिया, ते दादा ओ जिहड़ा निगहबाने रिसालत है। गल ये कि ये वसदा मदीना है और इत्थे आन के गल करना चाहते हैं कि जदों जनाब फिजा ने चीज़ वेखी है तो उन्हें आख्या मेरी आकाजादी मेरी मुर्शदादी बच्चे तेन भी प्यारे ने पर तेरे बाबे की हालत वे पसीने च शराबूर ने सहाबी ने ते ऐ कैफियत है। ते बीबी ने आख्या फिर मौला अली नूं बुलाओ मैं गल करना चाहनी हाँ। आए क्या यार अली ठीक है बच्चे तेरे बड़े ही प्यारे ने, मैनूं भी अपने बाबे दी ज़ईफी ते भी ख्याल आंदा है। ते जदों ये पैगाम गया तो उन्हें आख्या ना ना ये नाने नवासे दी मुहब्बत कोई हायल ना होवे, कोई हैल ना होवे, ये नाने नवासे दा प्यार है। तुहानू नहीं पता मेरा बेटा कौन है। इत्थे मैं हज़रत उम्मे सलमा दी रवायत पढ़ना वा। अलामा तार जमील अक्सर बयान करते हैं और जिथे कहते हैं मुसलमानों हुसैन दे गम च रोना बिदत नहीं इबादत है सुन्नत रसूल है। हजरत उम्मे सलमा दे हुजर तशरीफ लियाते ने नबी पाक और फरमाते ने उम्मे सलमा मेरे बदन च कुछ ऐसी है मैं आराम करना चाहना, कोई आवे तो कह देना कि नमाज दे वेले मस्जिद च मिलणगे, हुण मुलाकात का टाइम नहीं। नबी चादर ओढ़ के सौ गए ने। थोड़ी देर गुजरी है, बीबी कहती है कि मैं दरवाजे की औड़ च बैठ गई हाँ, जेड़ा कोई आवे मैं आह्यान चूंकि साढ़े कोल इहदा माना कोई नहीं। कोई पुछदा रसूल पाक नूं मिलना तो कहंदे कि मस्जिद च मिलणगे, आराम फरमा रहे हैं। हुण इत्थे कहंदे ने कि थोड़ी देर गुजरी तो एक नन्हे नन्हे हत्थां नाल दकुल बाब होया और नाल कह रहे ने नानी अम्मा नानी अम्मा नानी अम्मा मैनू तेरे हुजरे विचों अपने नाने दी खुशबू आ रही है। खुशबू दा आना कोई मौजा नहीं, जनाब याकूब ने खुशबू आई सी, ये मासूम दी एक खास है। बीबी कर दी है मैं एवं ही कह दिता है कि पुत्र हुसैन तेरे नाना राम फरमा रहे ने, हुण वो किसी नूं मिलना नहीं चाहते। फिर दकुल बाकर नानी अम्मा मेरे नाना नूं आखो मैं ओदा हुसैन आया वा, क्या मेरे वास्ते भी नाना ने हुक्म किया है। फिर कहती है मैं अली रुक गई हाँ तो अंदरों आवाज़ आई है कि ऐ उम्मे सलमा मेरे हुसैन नूं पकड़, मैं इन्हां वास्ते ये हुक्म नहीं सी कीता। ते हुसैन रोंदे जा रहे हैं ते कह रहे हैं ठीक है नाना जान तेरा मदीना तुसी मिलो ना मिलो हाकिम हो, मैं ते तुहाडी ज़ियारत नूं आया सा, मैं तुहाडे बगैर नहीं जिंदा रह सकता ते मैं तुहाडी खुशबू लेना चाहता वा। बीबी कहंदी अगे वध के ना मैं हुसैन नूं फड़िया अंदर लियांदा। नबी ने उन्होंने चुकिया सीने नाल लाया, फरमाया ओए
विच लैके प्यार किया ते नबी उच्ची उच्ची रोए, बहुत उच्चा रोए, बुकान शदीदा। बीबी कर दिया, मैं अंदर चलेगी। मैं क्या यार रसूल अल्लाह, ठीक है बच्चे ने जुमला कह देते कि नाना तेरी शाही है, मैं ते करबला दा गरीब आया सो तेरे कोल तेरी ज़ियारत नूं। कहा उम्मे सलमा तू भी अंदर आ जा। जदों अंदर आए तो बीबी उम्मे सलमा कहंदे ने सलामुल्लाह अलैहा फरमांदे ने कि मैं अंदर गई ते नबी पाक ने हुसैन दे बदन तो कुर्ता लाया हुआ है ते बदन दे एक एक हिस्से ते बोसे दे रहे ने, बोसे दे रहे ने। मैं क्या यार रसूल की कर रहे हो? फरमाया उम्मे सलमा मैं हुणे ही करबला चो आया और उथों मैं मिट्टी लेके आया। ए मिट्टी जेड़ी है करबला दी है। मेरा हुसैन इनू शीशी च बंद करके रख ले, जदों सफरे राकल जावे ते फिर ये मिट्टी जदों सुर्ख हो जावे तो समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया, मेरा हुसैन मारिया गया। एक नहीं काफ़ी किताबां दे विच जुमला लिखिया होया। जिस तरह आला हजरत मखदूम साहब ने फरमाया, ये एक दफ़ा का इशारा नहीं। हजरत उम्मे सलमा को रवायत क्यों इन्होंने ज्यादा वसीयत है, नबी अपने इल्मे नबूवत नाल जानते सन कि मेरे हरमा विचों सब तो आखिर ते जिन्हां दा विशाल होना है वो हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अलैहा सलाम ने। हुसैन दा वाकया ये आम वाकया नहीं। अज 1400 साल दे बाद भी गैरत इस्लामी, गैरत इंसानियत जाग उठी और यही कहती है कि हुसैन हक व बातिल दे निशान का नाम है, हुसैन जिंदगी का नाम है। बिल्कुल इसी तरह हुसैन एक ऐसा हादी है जेड़ा क़यामत तक है। और उन्हें दस्या है कि इस्लाम की खातर सर ते कटवाना आसान है, बैत करना नहीं। जिसको जिन्होंने तुसी मुज़ाकरात कहते हो, जिन्होंने तुसी मामलात कहते हो, जिन्होंने तुसी लैन देन कहते हो, जिन्हों तुसी सियासत कहते हो, हुसैन कहता है इस्लामी सियासत विकन का नाम नहीं, इस्लामी सियासत बकाए तौहीद का नाम है, बकाए इस्लाम का। जिस तरह के राबिर कबीर आयतुल्ला खामनाई हाफाजुल्लाह ने आख्या कि मैं मर जावा ते तुसी परेशान नहीं होना, घबराने वाली गल नहीं, ये जेड़ा मेरा मरना है ना वो कोई चीज नहीं, इस्लाम जिंदा रवे, इस्लाम दी बका रवे। और ये पैगाम है हुसैन दा कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ਅਸੀਂ ख़वातीन हज़रात अपनी गुफ्तगू ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ और साढ़े नाल मौजूद ने डॉक्टर मोहम्मद वकास जाफिर साहब। सर ये दसो इतनी मारकतुल आरा कारहाय नुमाया जिन्होंने लोगों ने अंजाम देवने और वो फिर आगोश नबूवत दे विच परवरदा हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने खुद तरबियत की ते उन्होंने तरबियत के कुछ मराहल ते रोशनी पाओ अल्लाह। और उस रोशनी दे विच सानूं ये भी दसो कि असीं उस तों हिदायत लैंदे हां अपने बच्चों को किवें हक ते बातिल की तमीज़ बिल्कुल आगाज़ तो देवनी है। साढ़े अल प्रॉब्लम है कि जिसले बच्चा जवान होंदा उसले माँ बाप परेशान होंदे जी साढ़े आइडियल तो है नहीं, साढ़े चूँकि चंद दिनों के विच आइडियल बदल जाते हैं और सारा साल आइडियल होर होंदे। इस ते ज़रा रोशनी पाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली वकार साहब, तुहाडा बहुत सैर हासिल गुफ्तगू दोनों साहिबान ने कीतियां ने। जिस तरह तुसी अपना सवाल किया, देखो इस चीज़ नू मद्देनज़र रखना है कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जड़ा कुंभा है, आप दा जड़ा ख़ानदान है, आप दे जड़े अहले बैत ने, इंदे च अगर ज़र्रा बराबर भी किसी दे दिल दे विच खलिश या इस तरह दे कोई इस्तराब होवे कि अकरबा परवरी हो रही है, नेपोटिज़म हो रहा है, ख़ानदान नू प्रमोट किया जा रहा है, अगर ज़रा बराबर भी शायबा ज़हन दे विच कोई सवाल आ जाए तो इंसान दा ईमान ख़त्म हो जाता। अल्लाह ताला कुरान पाक च फरमांदा कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा। साडे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू हुक्म होया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी ये खुद फरमाओ कि असी मैं जो ये तबलीग कर रहे हैं, ये जो मैं दीन दा काम कर रहे हैं, मैं लोगों नू हिदायत जड़ी फैला रहे हैं, मैं लोगों नू अल्लाह दा फरमान दस रहे हैं, अपना फरमान दस रहे हैं, अपनी सुन्नत दस रहे हैं, इसते मैं तुहाडे कोलों कोई अजर नहीं मंगदा। लेकिन यह है कि मेरे अकरबा नाल, मेरे अहले बैत नाल, मेरे रिश्तेदार नाल तुसी मुहब्बत करनी है, मुवद्दत करनी है।
क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला दे हाँ मेयार जिहड़ा है ना, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि जिहड़ा तुसीं सवाल कीता है ना कि तरबियत करदे होया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमांदे ने कि मैं सब तो ज्यादा अल्लाह तो डरन वाला, ते उन्होंने अपने अहले बैत नूं, अपने सहाब नूं यही सिखाया है कि तुसी अल्लाह दे हाँ किस तरह अपने आप नूं बतौर बंदा पेश करना है, किस तरह तुरी जिंदगी गुजारनी। जेड़ा शाह साहब ने अजे ते दोनों साहिबान ने बल्कि हदीस पेश की थी कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, ये तरबियत तुसी गल कर रहे हो। देखो आका अलैहिस्सलातु सलाम ये लोग वाकया दसते नहीं ने कि ये कदों किया हुजूर ने। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मस्जिद दे विच नहीं किया, कोई खुतबा देंदे नहीं किया, आपने घर दे विच नहीं किया, बल्कि आका अलैहिस्सलातु सलाम एक दावत ते जा रहे ने और आप देख रहे ने कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु खेल रहे ने और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेहमानां नूं छड्ड के जिहड़े ने वो हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन दे नाल जिहड़े दौड़ ला रहे ने, आप पिछे पिछे उन्हां नूं फड़न दी कोशिश कर रहे ने। ये सारा वाकया आका अलैहिस्सलातु सलाम अपने असहाब नूं, गिरदो नवा दे लोगां नूं ते क़यामत तक दे लोगां नूं पैगाम दे रहे ने कि आम लोग नहीं ने, ये इस तरह नहीं कि सिर्फ मेरे नवासे ने, बल्कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह दे नजदीक कराम वाले वो ने जिहड़े तकवे च ने ते ये तक मुत्तकी लोग होंगे। आप पेशीन गोई फरमा रहे हैं, तरबियत फरमा रहे हैं। आपने उदो फरमाया कि ए लोग जान लो हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो कहने का मकसद है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हालांकि सिर्फ 6 बरस सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने गुजारे ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहरी हयात दे विच, और 58 बरस की उम्र। मैं एक होर भी गल करना चाहांगा जिहड़ी तुसीं तरबियत की गल कीती है, आप दे लड़कपन का जिक्र बहुत घट होता है, आप दी जवानी का जिक्र, आप दे बुढ़ापे का जिक्र बड़ा घट होता है। आप देखो कि आप शब्बेदार ने, कुरान पाक दी तिलावत करने वाले ने, पूरी सीरत छोड़ के सीधा डायरेक्ट जंप, ते ये जंप नहीं मारनी चाहिए, बल्कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु बचपन तो लैके आप दी शहादत तक उस सारा साढ़े वास्ते मिशले रहा है, उस सारा साढ़े वास्ते उसवा हसाना है। जिस तरह आपने पैदल हज फरमाए, 5 पैदल हज फरमाए, तो ये उस सारियां चीज़ां सन जिहड़ियां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंट्यूटिवली हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरबियत तो उन्हां दी सरिश्त दे विच शामिल फरमा दित्तियां कि वो एक बेहतरीन एक अल्लाह ताला दे चुनिंदा लोगों दे विचों होंगे। बेशक इसी तरह शाह साहब एक बड़ा खास सवाल थोड़े वास्ते मैं रखे हुए है और बड़ा हसास सवाल। अल्लामा रशीद तुराबी साहब को मैं क्यों नहीं पूछ रहा, तो सवाल की नोयत तो समझ आ जासी। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक सवाल किसी पाकिस्तान के स्कॉलर इन आजकल बाहर होंगे उन्होंने को पूछा गया, वो कहते हैं जी 2 बच्चे ने, और मैं सवाल पेश कर रहा हूँ यानी मेरे अल्फाज अल्लाह माफ़ फरमाए, 2 बच्चे ने उन्होंने मैं एक निस्बत की बुनियाद पर जन्नत का सरदार डिक्लेयर कर देना, और कुरान जबकि म्यार देंदा है शुहदा नबीयीन, चलो नबी ख़त्म हो गया, उस बाद ख़त्म नबूवत तो बाद मिन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, कुरान ने तो म्यार दिते। कुरान इस दी इजाज़त नहीं देंदा कि तुसीं इन्हां म्यारात तो हट के महज निस्बत की बुनियाद पर किसी के बारे ऐसा कॉल करो। इस एड्रैस अच्छा, और इस ते नौजवानों के तले कमेंट हैं शाह साहब, और एक कन्फ्यूजन की फिजा आई, इस इशू को एड्रैस करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात मुबारका उनकी हैसियत साढ़े वास्ते पहले तो उन्होंने समझने की ज़रूरत है कि आप दी सुन्नत मुबारका, आप दे फरमूदात इरशादात, आप दी जिन्हों से अहादीस मुबारका कहने, आप दे खुतबात, आप दी तालीमात, आप दी हदायत, ये सारियां दे सारियां वो ने कि जिन्हां दे बारे अल्लाह ने कसम उठा के कुरान पाक फरमाया वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिहड़े तुहाडे साहिब ने ना, ये आदि ख्वाहिशात नाल गल्लां नहीं करदे, ये अल्लाह दी वही नाल गल्लां करदे ने। हालांकि साडा ईमान ते अकीदा कैसे पता की है, नबी पाक ख्वाहिश नाल गल करदे ना ते वो भी दीन हुंदा, वो भी सच हुंदा ते हकीकत हुंदी, ते वो भी अल्लाह दी ताबियादारी ते गुलामी ते मुश्तमिल हुंदी, क्योंकि अल्लाह दे पैगंबर को खैर ही खैर हुंदी है, उत्थे शर वाली गल ही कोई नहीं हुंदी। हदीस पाक एक सहाबी लिखदे हैं ते उन्हां लिखनी छोड़ दी, यकीनन ते हुजूर ने फरमाया इस हां जा उन्हां क्या अलावा कुछ नहीं जाने, कुछ नहीं। इस वास्ते नबी पाक सल्लम दी हदीस पाक है, उनदी हैसियत दीन दे अंदर अल्लाह ने खुद कुरान च बयान की है। अच्छा, अल्लाह फरमाते हैं व अनज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਤਬਯੀਨ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾ ਨੁਜ਼ਿਲ ਅਲੈਹਿਮ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਹੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨੇ, ਜੇ ਰਸੂਲ ਭਾਈ ਕੁਰਾਨ ਖੁਦ ਇਟਸੈਲਫ ਇਤਨਾ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਾਜਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮਾਣਾ ਕੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਫਸੀਰਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਬਯੀਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ। ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕੁਤਬ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਆਇਆ, ਇਸਤਾਦਨਾ ਰੱਬਹੂ, ਜਿਸ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਲਮ ਯਨਜ਼ਿਲ ਅਰਜ਼ਾ ਕੱਤੂ, ਜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1 ਲੱਖ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਖਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਸਕਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੁਨੀਆ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੁਨੀਆ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਈਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਦੁਨੀਆ ਤਸ਼ਰੀਫ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਕਿਆ ਇੰਤਖਾਬ ਸੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਜਦੋਂ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਹੀ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਪਏ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਅਈ ਉਸਲਿਮ ਅਲੈਯ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਬੂਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਇਨਲ ਹਸਨ ਵਲ ਹੁਸੈਨ सैयदा शबाब अहलिल जन्ना व इन्ना फातिमता सैयदतु निसाए अहलिल जन्ना। हसन ते हुसैन दोवें ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰ ਜੰਨਤੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਸ਼ਰਫ ਬਸ਼ਰਾ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਫਿਲ ਜन्ना, ਉਮਰ ਫਿਲ जन्ना, व उस्मान फिल जन्ना, व अली फिल जन्ना, व तलहत फिल जन्ना, व ज़ुबैर फिल जन्ना, व साद बिन अबी वक़ास फिल जन्ना, व उबैदा बिन जर्राह फिल जन्ना, व सईद बिन ज़ैद फिल जन्ना। सारे सहाबा वो जन्नती असीं कहने अशर बशरा, किड्डी उन्हां दी शान है। लेकिन इत्थे नबी पाक ने ये नहीं फरमाया कि जन्नती ने, ये फरमाया जन्नतियां दे सरदार ने, सैयदा शबाब अल जन्ना। और फरमाया कि देखो दुनिया दी जिन्नियां नेक खवातीन सन ना, बड़ियां बड़ियां नां वालियां, हज़रत आसिया, हज़रत सारा, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम दी अम्मा जान, हज़रत हाजर, सईदा हाजर, हाँ जी, उम्मे इस्माइल और उम्मे मूसा और सईदा मरी उम्मे ईसा, तो सारी उम्महातुल मोमिनीन। साडा ईमान ते अकीदा ना सारा जन्नत जाना है, लेकिन अल्लाह दी कसम साडा अकीदा यह भी है कि ना सारा सईदा फातिमा दी सरदारी जन्नत जाना है। इन्हां सारे सईदा ते सरदार जिहड़े ने वो सईदा फातिमा होणगे। ਤੇ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। हज़रत इस्माइल का कुरान च अल्लाह ने वाकई कुरान किस तरह पढ़ते रहे, कुरान खुद किवें इन्होंने समझ नहीं आती कि बाप कह रहा है पैगंबर या बती, और बाप कह रहे इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का, मैं तेनों ख्वाब च वेख्या ज़िबा करदा हुण दस तेरी मर्जी की। तो की कहने लगो, कहंदे ने या बती फल मा तोमर, अब्बा जान ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਦਾ ख्वाब ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ? हज़रत हुसैन ते हसन दे नामां दे बारे सोचो ना जरा। नबी पाक ने फरमाया, हज़रत अली फरमाते मैंने बुलाया, नहीं फरमाया, और फरमाया कि उमिरतु, हुक्म दिता गया है, उमिरतु अन उगय्यर इस्म हाज़ैन, वाह जी वाह, मैनू अल्लाह पाक ने हुक्म दिता है कि नाम जड़े ना वो जाफर ते हमजा की बजाय हसन ते हुसैन रखने ने। तुसी अंदाज़ा लगाओ कि जेड़े हसन ते हुसैन का मुकाम ये है, उन्होंने नबी पाक अपनी ख्वाहिश नाल और अपनी मर्जी नाल भी नहीं कह रहे, अपनी मर्जी नाल भी कह देंगे ना तो अल्लाह की कसम रब ने उत्थे मोहर ला देनी सी। लेकिन मेरा अकीदा है कि नबी पाक नूं रब ने फरमाया, अल्लाह के हुक्म नाल आप फरमा रहे ने, और वो फरिश्ता आके खबर देन दे हदीस बात दी, तो यानी वजाहत मैं कर दी है। फरिश्ते ने आके दसिया कि अल्लाह पाक मैं पैगाम दे तोहफा लैके आया कि हज़रत इमाम हसन ते इमाम हुसैन जड़े ना ये जन्नती नौ। दूसरी गल जी करते ने कि कुरान के खिलाफ किवें कुरान के खिलाफ जी आयत पेश करते पे ने, वमन युति अल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन
व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। इस ते रोशनी पाओ, इस ते क्या वो पूरे नहीं उतरते? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਲਹੀਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਡਏ ਸੀ हाँ जी देख लो। ਕਿ ਹੱਜਾ 520 ਮਰਤਨ ਮਾਸ਼ੀਅਨ, हाँ पैदल 25 हज। 25 ਹੱਜ ਜਿਸ ਹਸਤੀ ਨੇ ਪੈਦਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਪੈਦਲ ਉਹ ਸਾਲਹੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। जिदे सज्जे खब्बे ओदे गुलाम सवारियां ਤੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਾਤ ਪੜੋ ਤਾਂ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह सीर आलाम नुबला की लिखते पे ने, वो फरमाते हुवल इमाम शरीफुल कामिलो, हुवल इमाम अशरीफ अल कामिलो सिब्त रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रैहानतुहु। आखिर तक पढ़ के देखो ना की मोती परो छड़े ने। उन्हें आखे ये इमाम ते साडे रहनुमा ते ओ जेड़े सैयद शरीफ सैयद नूं कहंदे ने, साडे सैयद दुनिया च भी ते अगां भी। ते फरमाया अल कामिलो, ते इमाम भी कामिल ने जिन्हां च किसी नौइयत दी कोई कमी अल्लाह ने नहीं छड्डी। 1400 साल तो मुत्तफिका कीदा। इस वास्ते ये गल जिहड़ी बंदा कहंदा है ना, मैं समझदा हूं अल्लाह दा कुरान भी पढ़िया फिर वशुहदा, ते उस शहीद नहीं है, सैयदुश शुहदा ने। मैं हदीस तुहानूं सुनाना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब सैयदुश शुहदा व रजुलुन काम इला सुल्तानिन जाइरिन फअमरहु व नहाउ फकतला। भाई दो सैयद शुहदा ने ओहद दे दिन पर फरमाया, दो सैयद शुहदा ने, एक ते मेरे चाचा जान हमजा ए सैयद शुहदा ने, ते एक ਉਹ ਮਰਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲ ਅਮਰੂ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਤੇ वन नही मुनकर ਦਾ ਫਰੀਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੈਯਦੁ ਸ਼ੁਹਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਸ਼ੁਹਦਾ ਦੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਸੈਯਦੁ ਸ਼ੁਹਦਾ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਹਦਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾ ਰਾਉਲ ਮੁਸਲਿਮੂਨ ਹਸਨਨ ਫਹੁ ਇੰਦल्लाहि ਹਸਨੁਨ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो इमाम हुसैन तो सैयद शुहदा पूरी उम्मत कह रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु ने फरमाया इन्नल्लाह ला यजमउ उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ज़लालति। और मेरी उम्मत जिस शायद इकट्ठी हो जाए ना, इजमा कर ले, वो हकीकत दीन हुंदा ज, वो गुमराही नहीं हुंदी, हदायत हुंदी है। तो इस गल उत्ते कि साडे सरदार ते सैयद साडे इमाम ते सैयद शुहदा ते इमाम हुसैन ने, और किसी नूं कोई शक है सिवाए उस बंदे नूं कि जिंदे बारे नबी पाक ने पहले फरमाया, वो भी सुन लो डॉक्टर साहब, मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार। जेड़ा मेरी उम्मत की इज्तमाइयत तो हट के गल करे ना, वो जहन्नमी बंदा होंदा है। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फैसला है, मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार। जेड़ा मेरी उम्मत दे इजमा ते इज्तमाइयत तो ते इकट्ठे जिहड़ी उन्हां दी गल हुंदी है ना, उस तो हट के गल करे तो वखरा ही कुछ छड्डे, फरमाया वो बंदा समझ लिया उन्दा ठिकाना जहन्नम है। इस वास्ते अपनी मर्जी का कुरान दी तफसीरां ना करो, वो तफसीर करो जिहड़ी मुहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम तफसीर कीती है। इसकी जिहड़ी आयत पेश करदे भी इंदी ये तफसीर है कि सैयदा शबाब अहल जन्ना, ये जन्नती नौजवानों के सरदार ने, सालहीन दे भी ये सरदार होणगे, ते शुहदा दे भी ये सरदार होणगे, ते सिद्दीकीन दे भी ये सरदार होणगे। वाह वाह, क्या बात है। शाह साहब ने रंग भर दिया। मैं एक छोटी गल मैं नाल अल्लाह तो सलामत रखे, दिल खुश हो गया। कुछ फरमाना चाहते? यही मैं नाल अर्ज करना चाहना वा कि सारियां निस्बतां ते अपनी जगह निस्बतां ने, बेजात ही इनफरादी तौर ते इन्हां दा किरदार की है, इन्हां दी तरबियत की है, इन्हां दा अखलाक की है, इन्हां दा तकवा की है। मशहूर वाक़या सूरह दार अला व युतइमुन ताम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा। ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਮਾ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਥਾਨਵੀ, ਅਲਾਮਾ ਆਮਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਤਫਸੀਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਐਸਾ। ਅੱਛਾ, मौला अली ने आख्या मैं भी रोज़ा रखना है। इन्हां दे घर दी कंडीस सी जनाबे फिजा, उन्हें आख्या मैं भी रखना है। ते दोने बच्चे ए हुण मैं दी इनफरादी फजीलत अर्ज करन लगा। ठीक है
कि अम्मा जान साडे वास्ते तुसी रोजे रखे ने, असी भी रखने ने। मैनू कोई किसी किताब च हदीस रवायत नहीं मिली कि बीबी ने हुक्म दिता होवे, मौला अली ने हुक्म दिता होवे कि तुहाडी सेहत और सलामती वास्ते तुसी भी रोजे रखो। नहीं, इन्हां दोनों बच्चों ने आख्या फिर असी भी रोजा रखना है। उदों उन्हां ते रोजा वाजिब कोई नहीं सी। इत्थे जिवें किबला ने गल कीती है ना मखदूम साहब ने कि जनाब इस्माइल कहंदे ने बाबा जान मां तो मर, तुसी कहंदे हो कि ये बच्चा 13 साल दा लेकिन इतना इलम जानदा है, तौहीद नूं इतना समझदा है कि बाबा तेरा ख्वाब नहीं, ये अल्लाह दा अमर है। इस तरह हुण ये बच्चे जेड़े कहंदे ने अम्मा जान असीं भी रोज़ा रखना, रख के जो काम मां ने कीता है, जो काम बाप ने कीता है, उही काम इन्हां ने कीता है। 5 रोटियां दे दित्तियां एक फकीर नूं, एक दे दिंदे, लेकिन क्यों दित्ती? दस रहे ने कि जेड़ी सीरत मेरे नाना रसूल दी है, वही सीरत मेरे बाबा अली दी है, वही सीरत मेरी मां ज़हरा दी है। ज़हरा ते ज़हरा साडे जेड़े घर दी कनीज़ है ना, वो भी है वे तरबियत जिन्हां बच्चों की इस तरीके नाल होई होवे ना, उन्हां दी कदी नमाज छुट्टी ना, उन्हां दी जेड़े लकब मिले ने या एजाज मिले ने, जिवें मखदूम साहब ने फरमाया उदों केड़ा मौला हुसैन शहीद हो गए थे, शहीद होने तो बाद जन्नत दा सरदार बने। बिल्कुल इसी तरह ये सारियां चीज़ां नबी नूं यकीन सी, जिवें अपनी जात ते यकीन है और इन्हां ते भी यही यकीन सी। सच्चे जितने नबी सच्चे उतने अली सच्चे, जितने नबी सच्चे उतनी जनाब ज़हरा सच्ची, जितने नबी सच्चे उतने हसन हुसैन। ये मुबाला किस वास्ते वे फमन हाजा कफी मिन बादिका, जिस मकाम सदाकत दे उत्ते नबी फैज ने, उस ते अली फैज ने, उस ते जनाब ज़हरा फैज ने, उस ते ऐ ने। ये इन्हां दा किरदार। डॉक्टर साहब इत्थे मैं एक निस्बत दी गल मैनूं याद आ गई, अगर इजाजत हो 1 मिनट दे अंदर। बिस्मिल्लाह। कहंदे निस्बत दी गल ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਰਸੂਲ ਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਯਾ ਨਿਸਾ ਅਨ-ਨਬੀ ਲਸਤੁਨਾ ਕਹਦੀ ਮਿਨਨ ਨਿਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ, क्योंकि शर्फ बारियाबी है। वमन यकुनुत मिन कुन्ना, जरा सुने ये गल, अल्लाह कुरान फरमा रहा है मैं याती मिन कुन्ना बिफाहिशतिन मुबय्यनतिन युज़ाफ लहा अज़ाबु ज़िफ़ैन। अगे फरमाया मैं यकुनुत मिन कुन्ना लिल्लाहि व रसूली व तामल सालिह नूतिहा अजरहा मर्रतैन। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਾਂ ਡਬਲ ਨੇਕੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨਿਸਬਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸਬਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ। ਫਾਉਹੈਨਾ ਇਲਾ ਉम्मे मूसा, उम्मे मूसा का क्या ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ। उम्मे मूसा ਵੱਲ ਵਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ उम्मे मूसा ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕ ਬਾਜ਼ਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਸੈਯਦੁਲ ਅਵਲੀਨ ਸੈਯਦੁਲ ਆਖਿਰੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। बेशक इसी तरह हज़रात इत्थे वक्त एक ब्रेक दा साडी गुफ्तगू जारी है, साडे नाल रहो और तुसी देखो कैसे मोती परोए जा रहे हैं। और शाह साहब और उलमाए कराम तुराबी साहब और जाफिर साहब कैसे कैसी तुहाडे सामने अलहमदुलिल्लाह एक ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू हो रही है। इंशाअल्लाह वक्त है ब्रेक दा, ब्रेक तो बाद दोबारा असी अपनी गुफ्तगू नूं जारी रखते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। यौम आशूर शहादत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा तज़किरा जारी सारी है और सानू एक नवे मेहमान ने ज्वाइन किया है, प्रोफैसर कामरान सिद्दीक नूरी। बहुत अच्छे बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर ने और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। शहादत इमाम अली मुकाम का तज़किरा चल रहा है, तो सैयद ज़िया-उल-हक शाह साहब को बहुत सारी चीज़ें सुनिया, अल्लामा रशीद तुराबी साहब ने गुफ्तगू की थी, डॉक्टर मोहम्मद वकास जाफर साहब ने गुफ्तगू की थी, कुछ गुजारिशात मैं तुहाडी खिदमत पेशकश की थी। असी अपनी गुफ्तगू नूं उसे सिलसिले नूं अगे बढ़ाने हैं जिहड़ा गम दा, अंदोह दा और अलमनाक वाक़े दा तज़किरा जारी हो सारी है। डॉक्टर साहब तुहाडे वल मैं आवांगा कि ये जिहड़ा काम है ये कितने मुश्किल है कि तुसी कंप्रोमाइज़ल चले जाते हो, चूँकि शरीयत ने भी 2 राह दसे नहीं ना, एक है राह अजीमत और एक है राह रुखसत। बेशक बेशक। अगर कोई इंतहाई
ਨਾ ਮਸਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਰੁਖਸਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਉਹਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਉਸ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। लेकिन की वजह इमाम अली मुकाम एक तो है ना, इमाम अली मुकाम का मुकाम मरतबा, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी कुर्बानी दे देना और राह अजीमत से डट जाना और राह रुखसत तर समझ लो तुसी, अगर मैं सोचना भी ना। हाँ पलट के वेखना ही ना कि ये भी कोई राह है। यह सानू अमली जिंदगी दे विच की दर्स देंदी है कि असी छोटे छोटे मफादात वास्ते खुद ही हीले तराशने हैं, अपने आप को खुद ही मुतमिन करनी है और ख़ुद ही गुनाह कर लेनी है। यानी पहले गुनाह कर दिए, गलत काम कर दिए और फिर खुद वास्ते जवाज़ घाड़ लेनी है। इमाम अली मुकाम की सीरत इस तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी राह रुखसत मौजूद आई, अगर वो अपना दिफा करके एक तरफ हो जाते और उम्मत उम्मत के हाल से छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, राह अजीमत अपनाई। इस ते तुसी कुछ फरमाओ। डॉक्टर साहब, जेड़े अजीम लोग होंदे ने वो हमेशा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਰੁਖਸਤ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ जिब्रील अमीन ਨੂੰ ਹੀ फरमा रहे हैं कि मैं जान ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ यानी जिस बंदे ने अल्लाह ताला ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਖਸਤ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲकुल ਉਹ ਪਲਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਔਰ ਅਜ਼ੀਮ ਲੋग, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਆਪ सहाबा कराम की ज़ात में वेख लो, अहले बैत की ज़ात में वेखो, ये सारी शख्सियात तुहानूं नज़र आएंगी, क्योंकि इन्होंने मिशले राह बनना है, मीनारा नूर बनना है। असी सीरत सारा कुछ सीखना ही इन्हां कोलों, ते जे रुखसत वाले चले गए तो फिर सानू भी ये जवाज़ फराम हो जाता कि असी भी रुखसत वाले चले जाते। लेकिन उन्होंने ये दसिया कि अजीमत का रस्ता है होंदा, जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक च फरमाया ना डॉक्टर साहब, के अल्लाह ताला फरमांदा वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम ज़माने दी कि हर बंदा तमाम इंसानियत खसारे दे विच। ते अल्लाह ताला ने कामयाबी दे, कामरानी दे 4 कैटागरीज बयान की, 4 स्टेप्स बयान किए कि एक ते चढ़ोगे, फिर दूजे ते चढ़ोगे, तीजे ते चढ़ोगे, चौथे चढ़ोगे। जो ये 4 चीज़ां तुहाडे च मौजूद होणगियां तो तुसीं कामयाब हो जाओ। तो ये तमाम चारों चीज़ां मौला हुसैन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन दे विच बदरजा अतम मौजूद सन। आप देखो इल्लल्लज़ीना आमनू आमिलु सालिहात, जब 58 साल जिंदगी आप दी सालिहात ना भरी पई, आपने तमाम अरकान नू बिल्कुल अल्लाह दे रसूलुल्लाह दे फरमान नू बिल्कुल उसी तरह। और ये देखो कि इत्तिबा करना, यानी इंपॉर्टेंट गल है वे कि रुखसत दा रास्ता है, आका अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत रुखसत वाली नहीं रही, बेशक आप अजीमत वाली रही। रुखसत दा रास्ता हुजूर ने खुद दिता, अपनी गुंजाइश दी फरमाई है, लेकिन कभी आपने रुखसत दा रास्ता इख्तियार नहीं फरमाया, बल्कि हमेशा अजीमत दा रास्ता इख्तियार। तो आप उन्हां दी इत्तिबा करदे होए आप इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक, हक नाल खड़ो जाना, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੱਦੇ ਫਾਸਲ ਖਿੱਚੀ आपने। जो साहब ये दसो इथों ये लिंक नहीं बनता वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र बेशक इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। हुण ईमान भी आ गया, आमिल साले भी आ गया, अगे आ गया व तवासौ बिल हक। यानी ईमान और अमले साले ਇਹਦਾ कोई मकसूद भी तो होना चाहिए। बेशक ਇਹਦਾ ਮਕਸੂਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੱਕ ਨਾਲ ਖੜੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ ਤੇ ਅਜ਼ੀਮਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ईमान और अमले साले हक नाल खड़ा नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ। तो फिर वो ज़ाहिर है ना, वो तुहानू ये दसो ना कि जदों तुसी अमले साले कर रहे हो तो जदों वारी आए कुर्बानी देण दी, जदों वारी आए, जदों पिछे हट जाओ तो फिर तुहाडा की मामला होया। वो है कि जदों तुसी हक नाल खड़ो जाना है तो अल्लाह ताला जानदा है कि हक नाल खड़ोण वाले बंदे थोड़े हुंदे ने, ते बातिल नाल हर बंदा खड़ो जाता है, रुखसत दा रस्ता ते हर बंदा इख्तियार करदा। ते अल्लाह ताला नाल ही फरमाया वतवासौ बिस सब्र, यानी जेड़ा बंदा हक नाल खड़ा होंदा है उन्हें फिर सब्र करना पैंदा है। जेड़ा तुसीं सवाल कर रहे सी, जरा तुसीं सवाल कर रहे सी ना कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन दे सामने आप दे जिगर गोशे ज़बा हो रहे ने, तो आपने कितनी इस्तकामत दे नाल डिटरमिनेशन आपने उत्थे खड़े होए ने। उनकी वजह है वे कि वो जानते ने जेड़ा बंदा हक नाल खड़ोंदा उन्हें फिर सब्र करना पैंदा। ते आपने वो चारों मराहिल मैदान करबला दे विच सजदे दी हालत दे विच, ताइयों ते इकबाल बोलिया है, इकबाल ने कहा इस्लाम के दामन दो ही तो चीज, इस्लाम के दामन में दो ही तो चीज़ें हैं, एक सजदा शब्बीरी, एक ज़रब यदुल्लाही। तो सजदा शब्बीरी करके आपने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने दस्या है कि मैं ये सारे फेजिस तो गुजर चुके हैं, ईमान वाली, सालिहात वाली, हक वाली। तो हुण सबर का टाइम है, तो वेखो कि मैं गर्दन कटा देंगा लेकिन हक दे नाल खड़ा होवांगा, जो मर्जी हो जाए मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करांगा। तो आप दी जिंदगी किबला, मैं जो इंट्रो दे विच अपने इब्तदाइया च भी किया सी कि आप दी जिंदगी मैदान करबला दे विच तो उहदी पी के
ਉਹਦਾ ਉਰੂਜ ਹੈ ਜੋ ਆਪਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 58 ਸਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਹਰ ਲਮਹਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਕੌਲ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਹਰ ਲਮਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਤਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਡਟਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਕਾ ਕਲਮਾ ਹੱਕ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ मूसा अलैहिस्सलाम ਜਿਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੋ ਜਹਾਂ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਆ, ਹੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਵਾਂ ਤੇ ਬਾਤਿਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਤਿਲ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ